एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो देखिए, लगातार सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 40 फीट से ज्यादा का गड्ढा खोदा गया है। पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है और 40 फीट से ज्यादा का गड्ढा खोद दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। आज 2 और एक्सपर्ट्स की टीम सीहोर पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए रोबोट का भी सहारा लिया जाएगा। रॉड के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश हो चुकी है। फिलहाल वो कोशिश कल नाकाम हो गई थी। 100 फीट से अधिक की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। तो रेस्क्यू के लिए आज रोबोट का सहारा लिया जाएगा। रोबोट मंगाए गए हैं। महाराष्ट्र से 2 रोबोट जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि रोबोट इस बोरवेल के अंदर जाएंगे और उसके बाद सृष्टि को बचाएंगे। चूंकि ये एक दूसरी तकनीक जो है वो अपनाई जाएगी यहाँ पर और अलग पैटर्न के जरिए ही कुछ और तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं। आपको बता दें, रेस्क्यू के लिए फिलहाल रोबोट का सहारा तो लिया जाएगा, लेकिन जो गड्ढा खोदने का काम है वो भी लगातार चल रहा है। तो गड्ढा खोदने का काम हो रहा है। पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। पोकलिन मशीनें यहाँ पर लगाई हुई हैं। जेसीबी मशीन के सहारे लगातार जो टनल है उसे बनाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि 40 फीट तक ही गड्ढा खोदा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। कल आर्मी की टीम की मदद ली गई थी। आर्मी की टीम दरअसल यहाँ पर पहुंची, सीहोर पहुंची और उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर वहां के बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न काम का चेंज जरूर किया गया था, लेकिन आज ये जानकारी मिल रही है। आज जानकारी मिल रही है कि आज भी कुछ नए पैटर्न के जरिए बच्ची को निकालने का प्रयास होगा। जी जितेंद्र, सब कुशल रहे, मंगल रहे। बच्ची बस यही सुरक्षित निकल आए। सही बात, उनके बच्ची सुरक्षित निकल आए। बस सबके ही आशा है। सही बात है मालिक। देखिए भगवान कृपा बनाए रखे। तो देखिए, सबकी यही आशा है कि बच्चे सुरक्षित निकले। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? दोराहे से आए। मासूम बच्ची एक बोरवेल में फंसी हुई है। पूरे देश के अंदर दुआएं की जा रही हैं। क्या कामना कर रहे हैं इस समय आप भगवान से? अच्छी दुआ करें कि बच्ची जल्दी जल्दी बाहर निकल आए, अच्छी निकल आए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द जो सृष्टि है वो बाहर निकल आए। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं आंटियाँ? जी, हम भोपाल से आए। भोपाल से आए जी, मम्मी के यहाँ गए थे तो वहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने परसों भी भीड़ देखी थी जाते समय, तो हमने लगा आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं नाइट के, तो वो कुछ टेंट वगैरह लग रहे होंगे। लेकिन हमने जब एक अंकल को रोक के पूछा तो उन्होंने बोला, बेटा यहाँ पे एक 2-2.5 साल की बच्ची बेरबॉल में गिर गई है। तो फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, देखा हम लोगों ने। मालिक से बस यही प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सही सलामत निकल जाए। तो देखिए, पूरे देश के अंदर इस समय दुआओं का दौर जारी है और दुआएं इसी उम्मीद के साथ कि भगवान उस मासूम बच्ची को, उस मासूम सृष्टि को सकुशल बाहर वो निकल जाए। और इसी के साथ पूरे देश के अंदर दुआएं मांगी जा रही है। इस गांव के लोग और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि सृष्टि वापस बाहर निकल जाए। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं और ये देखिए जो बातचीत उन्होंने की, जो लोग वहां पर मौजूद है, जो स्थानीय लोग मौजूद है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी जो रास्ते से गुजर रहे थे, जब उनको इस बारे में पता लगा कि बच्ची बोरवेल के अंदर गिर गई है तो वो खुद को रोक नहीं पाए यहाँ पर इस बच्ची को देखने के लिए, उसके लिए दुआएं मांगने के लिए। और ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर कल से यहाँ पर पड़े हुए हैं। बच्ची को ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है और इसके अलावा अन्य तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं, कैसे भी करके बच्ची को बाहर निकाला जा सके। अब आपको जानकारी दें कि रॉड को जोड़कर, रॉड जो है वो बोरवेल में डाली जा रही है। रॉड को जोड़कर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। मॉनिटरिंग की जा रही है बच्ची की। फिलहाल तो यहाँ पर बच्ची के हलचल की कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस बारे में कहा नहीं जा सकता है कि बच्ची ने अंदर हलचल करना कब से बंद कर दिया है, कब से वो हलचल नहीं कर रही है। फिलहाल उसके मूवमेंट की जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। तो एसडीआरएफ की टीम, लगातार एनडीआरएफ की टीम जुटे हुए हैं और आर्मी की टीम ने भी कल से ही मोर्चा संभाल लिया था।
आपको जानकारी दे दें कि यहां पर अब विशेषज्ञों की जो 2 विशेषज्ञों की जो टीम है वो भी पहुंचने वाली है। आपको जानकारी दें कि राजस्थान से दरअसल ये टीम जो है वो पहुंचेंगी। इसके अलावा रोबोट को भी मंगाया गया है। रोबोट बुलाए गए हैं। 2 रोबोट जो है वो महाराष्ट्र से पहुंचेंगे। समय हालांकि थोड़ा सा जरूर लग सकता है, लेकिन जब ये पहुंचेंगे तो तब से ही अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि इन रोबोट को बोरवेल के अंदर भेजा जाएगा और बोरवेल के अंदर जैसे ही रोबोट जाएंगे उसके बाद सृष्टि को बचाने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि काम परसों से ही हम देख रहे हैं चल रहा है, लेकिन रोबोट अपने अलग तरीके से काम करेंगे। लेकिन देखना होगा कि कितना और समय इसमें लग सकता है। फिलहाल तो आपको जानकारी दे दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो मंगलवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच का है, जब बच्ची अपनी दादी के साथ खेलने के लिए दरअसल खेत पर आई हुई थी। लेकिन अचानक से जो बच्ची है वो बोरवेल में, खुले बोरवेल में जाकर गिर जाती है और उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। उसकी दादी उसे बचाने का प्रयास करती है, उसकी मम्मी उसको बचाने का प्रयास करती है, परिजन बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल सफलता हाथ नहीं लगती है। और जब जैसा कि उसकी माता की तरफ से कहा गया, उसकी मम्मी की तरफ से कहा गया कि उससे बात करने की कोशिश की गई थी, तो बच्ची ने अंधेरे को देखकर ये जरूर गुहार लगाई थी कि उसको बचा लिया जाए, उसको बचाओ। लेकिन उसके बाद से ही काफी ज्यादा वो रोना शुरू कर दी, उसने रोना शुरू कर दिया। और तभी से ही आपको बता दें कि सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। जो प्रशासन की टीम है, स्थानीय प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। खुद यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुंची और काम लगातार शुरू हो गया। रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू हो गया है, जो कि परसों से ही काम लगातार चल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं काम लगातार जारी है। रात भर रेस्क्यू का काम चलता रहा। अब जब लगा कि सफलता इसमें नहीं मिलने वाली है, बच्ची और ज्यादा अंदर चली गई है, तो उसके बाद आर्मी की टीम की सहायता ली गई। लेकिन फिलहाल बच्ची बहुत ज्यादा गहराई में फंसी हुई है और अब तक का ये पहला मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है जब बच्ची 100 फीट से ज्यादा की गहराई में फंसी हुई है। इससे पहले हालांकि हमने देखा है कि बच्चे 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट की गहराई पर फंसे रहते हैं और उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये बच्ची बहुत ज्यादा नीचे फंसी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा कम है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर जिसका इंतजार किया जाता है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो रोबोट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन है ये आया है और इसके अंदर ही जो रोबोट है वो आया है। और इस रोबोट के जरिए ही यहाँ से बताया जा रहा है कि जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा नए तरीके से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान है वो पूरी तरीके से निकल रहा है, यानी कि जो रोबोट है उसको यहाँ से तैयार किया जाएगा और रोबोट तैयार करने के साथ ही यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जाएगा। तो अब जो ट्रिक अपनाए जाने की बात की जा रही थी, यहाँ से देख सकते हैं कि लगातार जो सामान है अब वो यहाँ से जा रहा है रोबोट का, और अब इस रोबोट को सेट किया जाएगा। और ये जो रोबोट है, ये रोबोट अब यहाँ से जो बच्ची को बचाने का काम है वो शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि नई नई जो ट्रिक है वो अपनाई जा रही है। और ऐसे में कहा गया था कि जो रोबोट है उस रोबोट को जो रोबोट है वो रोबोट यहाँ पर बुलवाया जाएगा, और वैसे ही जो रोबोट है यहाँ बुलवाया गया है। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो काम है ये नई टेक्निक के साथ किया जाएगा, और नई टेक्निक के साथ ही जो बच्ची को बचाने की बात की जा रही है वो यहाँ पर की जाएगी। लगातार हमने देखा कि अलग अलग जो प्रोसेस है वो अपनाई गई थी और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था रोबोट का। तो अब यहाँ पर जो रोबोट है वो भी आ चुका है, रोबोट का जो पूरा सामान है वो आ चुका है। अब इसको पूरी तरीके से सेट किया जाएगा और सेट करने के बाद इस रोबोट के जरिए कहा जा रहा है कि बच्ची को जो बाहर है वो निकाला जाएगा। तो अपने आप में इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन ट्रिक अपनाई जा रही है, रोबोट आ चुका है और सब यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची सकुशल बाहर निकले। वीडियो न्यूज प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। वीडियो न्यूज प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट उनकी आपने देखी जब उन्होंने बताया कि भले ही परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
उसको लेकर जो पहले से खुदाई की जाती है वो अभी भी की जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है और इस गड्ढे के माध्यम से हालांकि जो हार्ड रॉक्स हैं वो अभी भी लगातार बीच में निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं परेशानियों का जो कारण है वो बनते जा रहे हैं। और इसके अलावा करीब 40 फीट तक जो गड्ढा है वो खोदा गया है। यहाँ पर पहले हार्ड रॉक्स को तोड़ा जाता है, उसके बाद जो पोकलैंड मशीनें हैं उनके माध्यम से इसका जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाता है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रोसेस है उसको अपनाई जाए। अलग अलग टेक्निक अपनाई जा रही है, लेकिन जो लगातार हमने देखा है कि जो जब भी इस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और जिस प्रकार से पैरेलल रास्ता बनाकर हॉरिजॉन्टल टनल बनाने का जो काम किया जाता है उस पर भी काम किया जा रहा है और इस उम्मीद के साथ कि कैसे भी करके सृष्टि को बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र। तो देखिए बच्ची के लिए अब यहाँ पर रोबोट्स को बुला लिया गया है। रोबोट यहाँ पर पहुंचेंगे और बच्ची के लिए टनल में माफ कीजिए इस बोरवेल में जाएंगे और बोरवेल में जाने के बाद बच्ची को बाहर निकालेंगे। हालांकि थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा जब यहाँ पर बोरवेल के पास जो रोबोट है वो पहुंचेंगे, घटनास्थल पर रोबोट पहुंचेंगे और उसके बाद बोरवेल के अंदर जाएंगे। फिलहाल तो आपको बता दें कि बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बच्ची के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए अंदर कैमरा भी डाला गया है, मॉनिटर किया जा रहा है बच्ची को। बच्ची के रेस्क्यू के लिए महाराष्ट्र से रोबोट को मंगवाया गया है। राजस्थान और दिल्ली से विशेषज्ञों की 2 टीमें भी बुलाई गई हैं, तो 2 टीमें यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की एक बार फिर से बारीकी से जांच करेंगी और क्या बदलाव अब लाया जाएगा काम में वो देखना होगा, उसके मद्देनजर ही काम किया जाएगा। तो देखिए कल रॉड के सहारे बच्ची को निकालने की कोशिश की गई थी, रॉड इसमें डाली गई थी बोरवेल में, जिसके बाद बच्ची को ऊपर खींचने का प्रयास उन रॉड के सहारे किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल सफलता उसमें हासिल नहीं हो पाई है। बच्ची और ज्यादा नीचे खिसक गई है। 30 फीट की गहराई पर जब बच्ची गिरी थी परसों तो वो बच्ची 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई थी, लेकिन अब बच्ची 100 फीट से ज्यादा की गहराई पर फंसी हुई है।